ओके बच्चों, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स की हम स्टडी कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो चलिए सबसे पहले हम जानने का प्रयास करते हैं फैक्टर क्या होता है। तो व्हाट इज द फैक्टर? एक्चुअली फैक्टर्स क्या है? ब्रेक डाउन द बिगर नंबर इनटू स्मॉल नंबर। कोई बड़ा नंबर है आपके पास, उसको छोटे छोटे नंबरों में डिवाइड कर लो। जैसे सपोज करो कि एक 12 नंबर आपको दिया गया, आपने इस 12 के जो है ना फैक्टर इस तरह किए, 2 6 2 3 3 1 जा 3, यानी आपके पास आ गए 2 इंटू 2 इज नॉट सॉरी 3। आप इसको ये भी लिख सकते हैं 2 की पावर स्क्वायर इंटू 3। आप इसको ये भी लिख सकते हैं 4 इंटू 3। तो इसका मतलब 12 के जो फैक्टर आपके पास क्या आ गया, 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, 4 भी आ गया और साथ में 6 भी आ गया। ये इतने सारे फैक्टर आपके आ गए, क्योंकि इससे मल्टीपल हम निकाल सकते हैं। ठीक है, और यदि आप इससे इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, आप इससे इसको डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर्स क्या आएगा, 0 आएगा। सपोज करो कि आप 2 को 12 से डिवाइड करो, आपके पास क्या आ गया, 6 आ गया, तो आपके पास 0 आ गया। ठीक है, इसके बाद सपोज करो कि आपने इसको 3 से डिवाइड किया, आपके पास 0 आ गया। आपने इसको 4 से डिवाइड किया, 0 आ गया। 6 से डिवाइड किया, तो आप ये देख रहे हो इसमें रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो इसका मतलब कि जो भी इसका फैक्टर अगर आप डिवाइड करेंगे, उसका जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो ये तो आपका नंबर फॉर्म में आ गया। आप कोई पॉलिनोमियल्स आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लीजिए। सपोज करो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मैं ये ले लेता हूँ x-1 का होल क्यूब। इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, x माइनस का a मल्टीपल x माइनस a मल्टीपल x माइनस a। तो ये जो हुए इसके हो गए ये फैक्टर। इसलिए हम ये भी लिख सकते हैं कि 1.3346 इज द फैक्टर ऑफ 12। और हम ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे x माइनस a इज ए फैक्टर ऑफ x माइनस a का होल क्यूब। ठीक है, तो अगर मैं डेफिनेशंस की बात, इसकी मैं डेफिनेशन इसलिए बताता हूं ताकि एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए, कोई इसमें डाउट नहीं रहे। तो इट इज द प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है। ब्रेक डाउन द नंबर और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन स्मॉलर नंबर और स्मॉलर एक्सप्रेशन। इट इज ए प्रोसेस, इट इज ए प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन breaking down the number breaking down the number or algebraic expression into smaller number or smaller algebraic expression। ठीक है जी, यानी उसको ब्रेक डाउन कर दिया आपने छोटे छोटे पार्ट्स में, ये कहलाता है फैक्टर। ठीक है, इसको ये बोल सकते हैं व्हेन एनी नंबर ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज डिवाइडेड बाय अनदर नंबर ऑफ अलजेब्रिक नंबर्स वी गेट द रिमाइंडर 0, जो कि मैंने यहाँ। अगर मैं डिवीजन एल्गोरिथम की बात करूं, डिवीजन एल्गोरिथम, इसकी बात करूं तो हमारे पास क्या होता है, वो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, यही है ना। और अगर इसमें ये रिमाइंडर 0 हो जाता है तो इसका मतलब आपके पास क्या बचता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि डिवाइजर भी और क्वेश्चन भी इसके क्या हो जाते हैं, ये फैक्टर हो जाते हैं। ठीक है,
तो यही चीज हम इसको आगे पढ़ने वाले हैं। बात समझ में आई फैक्टर्स की? चलिए, क्योंकि ये फैक्टर्स में इसलिए बताया क्योंकि अब आप आगे ना इसका नंबर्स का या आपका एक्सप्रेशंस का फैक्टर वो फाइंड आउट कराएगा। आपको ये पता होना चाहिए कि फैक्टर होता क्या। वैसे तो आपने इसको जो है अपने 4th 5th 6th क्लास में अच्छे से पढ़ा होगा, फिर भी मैंने आपको ब्रश अप करा दिया। चलिए, तो अब हमारी नेक्स्ट आती है फैक्टर थ्योरम। आपने फैक्टर सीखा, अब हम देखते हैं कि फैक्टर थ्योरम क्या होती है, जो कि इस टॉपिक की मेन है। एक्चुअली फैक्टर थ्योरम्स की अगर हम बात करें, फैक्टर थ्योरम कुछ भी नहीं है। ये जो आपने अभी पिछली वीडियो में आपने जो है रिमाइंडर थ्योरम के बारे में पढ़ा था, ये उसी का एक स्पेशल केस है। यानी ये जो है स्पेशल केस ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम का ये एक स्पेशल केस है। सबसे पहले हम देखते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम एक बार बता देता हूं मैं, आपको याद भी होगा। रिमाइंडर थ्योरम क्या था? रिमाइंडर थ्योरम आराम के साथ बता सकते हैं कि व्हेन पोलिनोमियल पी एक्स इज डिवाइडेड बाय लीनियर पोलिनोमियल देन रिमाइंडर विल बी पी ए। यही तो था ना? व्हेन पोलिनोमियल पी एक्स इज डिवाइडेड बाय लीनियर पोलिनोमियल एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए, देन रिमाइंडर विल बी पी ए। यानी इसके आप जीरोज निकाल लीजिए वो ए और इसमें रख देंगे तो आपका ये निकल के रिमाइंडर आ जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि पी एक्स इज इक्वल टू आपके पास जो हो जाएगा एक्स माइनस का ए क्यू एक्स प्लस का आर ए। यही हो जाएगा ना? यहाँ पे ये जो है आपका क्यू एक्स क्या है? क्यू एक्स इज इक्वल टू है क्वेश्चन, और आर ए क्या है? ये है रिमाइंडर। बाकी दो चीज तो उसने दी हुई है, ठीक है। और यहां पे यदि आर ए इज इक्वल टू 0 हो जाए, ठीक है, तो पी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स माइनस ए क्यू एक्स। तो आप ये देख रहे हो, इसका मतलब ये दोनों इसके फैक्टर हो जाएंगे, है ना? तो इसलिए इसका रिजल्ट ये निकला। सो सो इफ पोलियोनोमियल पी एक्स इज डिवाइडेड बाय लीनियर पोलिनोमियल x minus a, then first if remainder is equal to 0, then ये 0 हो गया। x माइनस ए इज द फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल पी एक्स। एक्स माइनस ए इज फैक्टर ऑफ x माइनस ए इज द फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल पी एक्स। ठीक है, इसको थोड़ा उल्टा सोचो, यहां से स्टार्ट करो। इफ x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, देन रिमाइंडर विल बी 0। अगर ये इसका फैक्टर है तो जो पी एक्स जो होगा उसकी वैल्यू, जो रिमाइंडर जो होगा वो 0 होगा। अब इसको प्रूव कैसे करेंगे हम? ये कहलाती है आपकी फैक्टर थ्योरम।
ठीक है जी। प्रूफ कैसे करेंगे इसका? ठीक है, लेट पी एक्स इज पोलिनोमियल, ठीक है, और पी एक्स इज डिवाइडेड बाय लीनियर पोलिनोमियल एक्स माइनस ए, ठीक है, देन बाय रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलती है? पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए क्यू एक्स प्लस का आर ए, यही होगा ना? या आप इसको बोल सकते हो पी ए, क्योंकि वो तो पी आया निकल करके, पी ए, ठीक है। अब देखिए, फर्स्ट, इफ पी ए इज इक्वल टू 0, सो एक्स माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ एक्स माइनस ए पी एक्स, ठीक है। अगर ये पी ए 0 है तो ये पहला पार्ट प्रूफ हो गया। सेकंड, if x minus is the factor of px, if x minus a is a factor of px, then x minus a exactly divide px, so pa is equal to 0, दैट इज, इसका मतलब यह है कि पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस का ए क्यू एक्स प्लस का पी ए, ठीक है। और जब हम यहाँ इसमें सब में 0 0 करेंगे तो ये सब क्या आ जाएगा? ये 0 आ जाएगा। तो ये प्रूफ भी एक्चुअली इसका तरह का यही है, कोई इसमें स्पेशल नहीं है। बस इसके अंदर क्या है कि यदि आपका रिमाइंडर 0 हो जाता है तो उसके अंदर जो आपके पास डिवाइजर एंड क्वेश्चन बनते हैं वो उसके फैक्टर बन जाते हैं। यही इसका एक प्रूफ। ठीक समझ में आया बच्चों? ओके। नेक्स्ट, इसके अंदर जो है इस फैक्टर थ्योरम्स का यूज कहाँ होगा? इस फैक्टर का थ्योरम का यूज होगा कि जो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स दिए हैं, उनको फैक्टर करना होता है। उसी में ही इस थ्योरम का हम यूज करते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि फैक्टराइज ऑफ द पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 2 एंड 3 किस तरह करते हैं। ये जो आपने जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स थे, उसके तो फैक्टर बहुत आराम से आपने 8th क्लास में भी किए हैं। चलिए पहले मैं टॉपिक लिख देता हूं। फैक्टराइज फैक्टराइज्ड द polynomial of डिग्री 2 एंड 3, ठीक है। इस तरह के मतलब किसी फैक्टर कैसे करेंगे? एक ये दिया हुआ ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस का सी, ये क्या हो गया? सेकेंड डिग्री का हो गया, 2 डिग्री का हो गया, ठीक है। और आपको ये भी दे सकता है ए एक्स क्यूब प्लस के बी एक्स स्क्वायर प्लस के सी एक्स प्लस का डी, ये भी दे सकता है, ठीक है। तो इनके फैक्टर हम इस फॉर्म में होंगे तो किस तरह करें? तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे फैक्टराइज ऑफ पॉलिनोमियल्स डिग्री 2। फैक्टराइज द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, ठीक है। इसको हम किस तरह फैक्टर करेंगे ये देखना है।
देखिए सपोज करो, एक जनरल मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। एग्जाम्पल से हम पहले लेके चलते हैं कि ये देता है एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 6, इसके फैक्टर करो। आप बड़े आराम के साथ क्या करते हैं कि हम इसके जो इसमें जो कांस्टेंट पार्ट दिया हुआ है, इस कांस्टेंट के हम सबसे पहले फैक्टर करते हैं कि 6 इज इक्वल टू 1 2 3, इसके ये फैक्टर आ जाते हैं। आ जाते नहीं आ जाते? 6 के तीन नीचे 3 2 जा 6 बन जा 1। अब हम इसको हम इस तरह करें कि इसका एडिशन 5 आ जाए, इस तरह तो था, यानी कि 2 × 3, ठीक है, और ये हो जाएगा 2 + 3 के 5। तो हम जो है यहाँ पे इस तरह क्या करते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस के 2 + 3x ऐसे करते हैं ना, प्लस के 2 × 3 यहाँ कर देते हैं, और इसके बाद इसको खोल देते हैं, माइनस के 2x प्लस के माइनस के 3x और प्लस के 2 × 3। इसमें कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन आ गया, x माइनस के 2, माइनस के 3 कॉमन आ गया, x माइनस के 2, ये हो गया x माइनस के 2 और ये x माइनस का 3। ये जो आपका हुआ ये आगे फैक्टर, तो यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस का 6 इज इक्वल टू एक्स माइनस के 2 और x माइनस का 3। ये बड़े आराम के साथ आपने इसके फैक्टर निकाल दी। अगर मैं इसको जनरल फॉर्म में अगर मैं प्रूफ करना चाहूं कि हम कैसे निकाल सकते हैं, अगर एक प्रूफ के फॉर्म में हम कैसे निकाल सकते हैं, तो मान लीजिएगा कि ये एक आपको पोलिनोमियल दिया जो मैंने पहले दिया था, ax² प्लस का bx प्लस का c, ठीक है। लेट फैक्टर ऑफ px यानी इसके फैक्टर हम ये कंसिडर कर लेते हैं इज इक्वल टू px प्लस q और एंड px rx प्लस के s, ये इसके फैक्टर कंसिडर कर लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ax² प्लस के bx प्लस का c इज इक्वल टू जो है वो आ जाएगा px प्लस के q और ये आपका आ जाएगा rx प्लस के s, ठीक है। यानी ax² प्लस का bx प्लस का c, यहाँ इंप्लाइज लगाना जरूरी हो जाता है, इज इक्वल टू ये आपके पास आ जाएगा। अगर आप इसको जब मल्टीपल करेंगे ठीक से तो ये आ जाएगा आपके पास PR(x² प्लस के PS प्लस के RQ(x) प्लस के QS। अब आप कंपेयर कीजिए, कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ x² x एंड कांस्टेंट, इनको कंपैरिजन करके देखिए। आप देख पा रहे हो कि PR इज इक्वल टू, क्योंकि x² के साथ इधर भी x², तो PR इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा a, और आपके पास जो दूसरा हो जाएगा आपके पास px, यानी कि आपके पास जो हो जाएगा ps प्लस के RQ इज इक्वल टू b, और तीसरा आपके पास हो जाएगा C इज इक्वल टू QS, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया, यानी कि इसका मतलब B इज इक्वल टू सम ऑफ टू नंबर, जैसे ये दे रखा, देखो ये जो मैंने निकाला ना, सम ऑफ द टू नंबर। कौन कौन से टू नंबर? यानी कि PS प्लस के RQ, ठीक है जी। और दूसरा जो है प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर करो जरा, वो क्या होगा? जैसे ये किया हुआ है, तो दो नंबर कौन से हैं आपके पास इसमें? एक ये नंबर है, एक ये नंबर है, यही है ना। यानी कि PS यानी PR इंटू QS, ठीक हो गया, यही है ना।
या आप इसको ये दो दो नंबर इसको लगे, ये थोड़ी होंगे दो नंबर तो ये होंगे जो आपने ऐड किए हुए हैं। तो इसका मतलब ये जो है ये होगा आपके पास पी एस इंटू आर क्यू। यहाँ मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इसको, तो इसको पी एस की जगह जो आप इसको पी आर लिख सकते हैं, एक साथ लिख दो, और एस के साथ आप आर कर दो। और पी आर बराबर क्या तुम्हारा, ये है ए और वो है सी। इसका मतलब प्रोडक्ट जो हो जाएगा ए सी, और सम क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका बी। ठीक है, तो इस तरह इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप करेंगे इसका इसका मल्टीपल आपको करना है, यानी 6 into 1 करके इसको आपको आगे बढ़ा। तो चलिए बच्चों, हम इस प्रूफ को एक दूसरे एग्जाम्पल से और समझने का प्रयास करते हैं। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, 6x² प्लस 17x प्लस के 5। ठीक है, जहां पे इसमें देख रहे हैं a इजिकल टू 6 है, b इजिकल टू 17 है, और c इजिकल टू 5 है, जो कि इस फॉर्म में ये अगर हम कंपैरिजन करें ये वाली, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा। तो आप ये देख रहे हो कि p प्लस के क्यू इजिकल टू जो हो जाएगा आपका b यानी 17, और आपका जो पी क्यू हो जाएगा, और पी क्यू क्या था आपका, प्रोडक्ट्स एसी था, तो यानी ये आपका कितना हो जाएगा प्रोडक्ट, ये हो जाएगा 30। और 30 के जो आपके जो ये हो जाएंगे, अगर मैं पेयर बनाऊं तो ये आप 30 के जो फैक्टर करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 1 2 5 6 10 15, ये आपके फैक्टर इसके अंदर निकल करके आएंगे। अगर मैं इसमें पेयर की बात करूं कि ऐसे पेयर्स जिनका एडिशन 17 आ जाए, तो आपके पास 2 and 15 होगा, 2 and 15 ये दो होंगे, जिसमें आपके जो हैं ये पेयर्स जो हैं बिल्कुल परफेक्ट बैठेंगे। तो इसका मतलब ये है कि मैं यदि इसी किसको यहाँ पे मैं करूं, तो ये आपका हो जाएगा 6x² प्लस के 2 प्लस के 15x प्लस के 5। और अगर आप इसको ओपन करेंगे तो 6x² प्लस के 2x प्लस के 15x प्लस के 5। अब आप इसके अंदर कॉमन लगा दीजिएगा, 2x कॉमन आ गया, आपके पास यहाँ 3x प्लस के 1 बचा, और यहाँ पे आपके 5 कॉमन आ गया, यहाँ पे आपका x 3x प्लस के 1 बचा। अब 3x प्लस के 1 फिर कॉमन आ गया, और ये आ गया आपके पास 2x प्लस के 5। इसका मतलब ये हुआ कि 6x² प्लस के 17x प्लस के 5 इज इक्वल टू 3x प्लस के 1 एंड 2x प्लस के 5। इसका मतलब ये हुआ, ये रिजल्ट हुआ। तो जब भी आप इस तरह के, अगर यहाँ पे x² कोफिशिएंट 1 नहीं है और कुछ है, तो इसमें और इन दोनों का मल्टीपल करेंगे आप, जो कि 30 आएगा, और फिर इसके फैक्टर निकाल लेंगे और एक पेयर बनाएंगे जिसका एडिशन ये होना चाहिए, और उसके बाद यहाँ पे रख के आप कॉमन मेथड लेकर के उसके फैक्टर कर देंगे। बात समझ आई बच्चों? ओके, अब हम इसको देखते हैं। ये तो हमारा जो ये जो मेथड कहलाता है, जो हमने किया है, ये कहलाता है आपका स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड। ठीक है, जो मैंने जो पहले ही बताया था, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड। इसको ऐसा क्यों बोलते हैं कि इसकी जो मिडिल टर्म होती है, कि जैसे कि ये हुई, ये हुई, ये हुई, हमने इसको स्प्लिट किया था, इसको ब्रेक किया था एडिशन फॉर्म में, है ना, तो इसीलिए इसको बोलते हैं स्प्लिट मिडिल टर्म्स मेथड। अब हम देखते हैं कि इसी को क्वाड्रेटिक्स पॉलिनॉमियल्स को हम फैक्टर थ्योरम्स को लेकर के किस तरह सोल्व करते हैं, ये दूसरा मेथड। चलिए इसको भी देखते हैं।